राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सतगुरु मेहर का अंग चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में हमने सुना कि सतगुरु की मेहर, परमात्मा की मेहर इस सत शब्द ने अक्षर के रूप में होती है। जिसके अंदर ये आ गया तो समझो उसके ऊपर परमात्मा की मेहर है। और ये केवल का बीज है, केवल से ही आता है, जिसे गैप यानी ब्रह्म वैराट से आता है और आत्मा को अपने साथ ब्रह्म वैराट में ले जाता है। लेकिन लेकर कब जाएगा? जब तक उस आत्मा की खुद की इच्छा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर ये इच्छा नहीं है कि मैं परमात्मा में मिलूं, मेरा हमेशा से इस जन्म मरण से छुटकारा हो, इस गर्भ के तापों से मुझे मुक्ति मिले, जब तक आत्मा इस गर्भ के दुख से डरती नहीं है, जब तक आत्मा के अंदर ये डर ना हो, तब तक उस आत्मा के अंदर वो केवल का बीज सत शब्द ने अक्षर उसे लेने के लिए नहीं आता है। तो पूर्ण समर्पण चाहिए इस आत्मा का। और डर भी कैसा होना चाहिए? जैसे प्रजा रहती अपने ही घर में है, लेकिन उसे राजा का डर हमेशा लगा रहता है। वो अपने घर पे भी रहकर राजा के हुक्म को जरूर मानते हैं। जिस तरह जो संविधान है, जो कानून बना हुआ है, उस कानून के हिसाब से सबको चलना पड़ता है। सब अपने अपने घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी घर में रहते हुए भी आप सब सरकार के बनाए कानूनों का पालन करते हैं। जैसे मान लीजिए पानी का बिल है, बिजली का बिल है, घर का बिल है, या जीएसटी है, या टैक्स है, जो भी कुछ है वो सब आप कानून के दायरे में रहकर करते हो। तो ये डर हमेशा रहता है। कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप उन कानूनों का पालन करते हो। तो इसी तरह इस आत्मा के अंदर जब तक ये डर नहीं होगा कि मेरी आत्मा फिर 84 में भटकती रह जाएगी, तो मुझे परमात्मा में मिलने के लिए इस केवल ज्ञान को धारण करना है। और इस केवल ज्ञान को धारण करने पर ही मेरी मुक्ति हो सकती है, मैं परमात्मा में मिल सकती हूँ। और परमात्मा में मिलने के लिए उसे सत्य की ताकत चाहिए। अब आज के ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव बताते हैं कि सत्य 3 तरीके का होता है। एक सत्य शूरवीरों में आता है, दूसरा सत्य एक पतिव्रता स्त्री में आता है, और तीसरा सत्य संतों के अंदर प्रकट होता है। आज सद्गुरुदेव सारी ज्ञान की चर्चा करके बता रहे हैं कि कौन सा सत्य कहाँ से आता है और किसके अंदर आता है और किस तरीके से आता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, किण कुदरत घट माए सतयो आण विराजे, जले पीव संग नार जगत सु नेक न लाजे। तो इस बात का विचार करो। सतगुरुदेव ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं कि शूरवीर के अंदर सत्य और पतिव्रता स्त्री के अंदर सत्य और संत के अंदर सत्य कहाँ से आया है, कैसे प्रकट हुआ है, और उसे इसकी ताकत कहाँ से मिली है। जले पीव संग नार जगत सु नेक न लागे, यानी एक पतिव्रता स्त्री के अंदर जब उसके पति की मृत्यु होती है तो उसके अंदर इतना सत्य प्रकट हो जाता है कि वो पति के साथ जलने के लिए तैयार हो जाती है, जीते जी। आज हमारी एक उंगली भी जरा सी जल जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के अंदर ऐसी ताकत कहाँ से आई है कि उसे वो अग्नि पानी की तरह लगने लगती है। तो ये सत्य उसके अंदर कहाँ से आया है? तो सती के अंदर सत्य सतवार से आता है, परमात्मा की तरफ से उसके अंदर वो जो उसने वो ताकत, सतित्व की उसकी ताकत है, उससे उसके अंदर वो सत्य प्रकट हुआ है। ये हर किसी के अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन जिसने पूरी तरह से पूर्ण समर्पण करके उस सत्य को प्रकट किया है। फिर अब कहते हैं शूरवीर के अंदर सत्य कैसे प्रकट हुआ। सूरो रण में जाए घाव सन्मुख सो किया। एक शूरवीर जब युद्ध के मैदान में लड़ने जाता है तो उसका शरीर पूरा घावों से भर जाता है, शरीर का एक एक अंग उसके अंदर घाव होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर सूरापना भरा रहता है।
यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी कट जाती है तो उसका शरीर फिर भी तलवार चलाता रहता है। तो उसके अंदर ये सत्य कहाँ से आया है? इतना शरीर घायल हो जाने के बाद भी वो डरता नहीं है। तो कहते हैं शूरवीर के अंदर सत्य स्वर्ग से आता है और उसे परियां वरण कर ले जाती हैं। शूरवीर के अंदर भी सत्य परमात्मा की कृपा से प्रकट हुआ है। इसी तरह सतगुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, सुखराम दास घट ब्रह्म तो आगे अब ही होए, जब विज्ञान सो ऊपनो तब आयो कुण जोए। तो सतगुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, इस शरीर में ब्रह्म रूपी आत्मा तो पहले से ही है और सब शरीरों के अंदर है, लेकिन सत्य जिसके अंदर प्रकट हुआ है वो आत्मा सबसे भाग्यशाली है, जिसके अंदर जिस तरह सती के अंदर सत्य आया, शूरवीर के अंदर सत्य आया और संत के अंदर वो सत्य ब्रह्म वैराट से आकर प्रकट हुआ है, इस नए अक्षर के रूप में, इस शब्द धुन के रूप में, सत शब्द के रूप में, जिसे विज्ञान भी कहा गया है। विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि जब इन श्वासों का मंथन किया जाता है तो वो सत्य आकर प्रकट हो जाता है और वो आत्मा को चौथे पद में ले जाता है। अब तुम मुझे बताओ कि ब्रह्म आत्मा तो सबके अंदर है, तुम चाहे उसे ब्रह्म कहो चाहे ना कहो, वो तो पहले भी ब्रह्म थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, लेकिन उस ब्रह्म के अंदर उस सत्य को कैसे प्रकट किया जाए, उसकी क्या विधि है, उसका भेद क्या है। जब ये कल तुम्हें संतों से मिलेगी तो वो सत्य तुम्हारे अंदर भी आकर प्रकट हो जाएगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, या तीनों के माय सत कृपा कर आवे। तो सती के अंदर, शूरवीर के अंदर और संत के अंदर, इन तीनों के अंदर सत परमात्मा की कृपा से आया है। फिर आगे कहते हैं, सो घट घट में नाय सत स्वरूप कहावे। तो वो सब शरीरों में नहीं है, लेकिन जिसे सत स्वरूप कहा गया है, जो कि परमात्मा का सत्स्वरूप नए अक्षर के रूप में है, सत शब्द के रूप में है, तो वो सतगुरु के ज्ञान को पूर्ण समर्पण करने पर उसके अंदर प्रकट हुआ है। जब इस आत्मा ने पूर्ण समर्पण, पूरे निज मन से, इस विधि से, भेद से इस राम के नाम को, ब्रह्म के नाम को श्वास प्रश्वास, जीभ, कंठ, कागलिया से इस राम को रटा, तब वो आया है। लेकिन इसकी परख किसको है? विरले ही मनुष्य को। जिस तरह हीरे की परख संसार में हर किसी को नहीं होती है, इसी तरह इस सत्स्वरूप की भक्ति की परख भी हर किसी को नहीं है। सतगुरुदेव समझाते कहते हैं, जो हीरे की परख बुद्धवा सबके नाही, यूं सत्स्वरूप कहाए कौन समझे सतमाए। कौन संसार में इस सत्य को समझता है? हर कोई कहता है सत्य है, परमात्मा सत्य है, सत्य है, लेकिन वो सत्य है कैसे, आएगा कैसे? गुरु नानक साहब ने कितने सरल शब्दों में कहा, आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। कहते हैं सब सुबह शाम इस बात को कहते रहते हैं, लेकिन वो सत्य है क्या, आएगा कैसे, इसकी जानकारी हर किसी के पास नहीं है, वो विरले ही संतों के पास है। इसी तरह सतगुरुदेव कह रहे हैं कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, वो देखकर पहचान लेता है कि इस हीरे की कीमत क्या हो सकती है। इसी तरह सत्स्वरूप के ज्ञान की परख इस संसार में हर विरले ही मनुष्यों को है। जो जैसा त्यों जीव है, यूं सत्स्वरूप प्रचान। अब संसार में जो जैसा ज्ञान सुनता है, जिसकी जहाँ तक भक्ति है वो वहाँ तक बोलता है, और जो जहाँ तक समझता है वो उसी को परमात्मा मानकर वहीं तक ही रुक जाता है। तो इसमें किसी की गलती नहीं है। उसे वैसा ज्ञान नहीं मिला, वैसा सतगुरु नहीं मिला, तो उसने उसी को ही परमात्मा समझकर वो वहीं पर ही रुक गया। सुखराम कहे हाँक दे सब नर सुन जो आन। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं आवाज लगा के कहता हूँ, तुम सभी सुनो। संसार में सत्स्वरूप की पहचान, सत्स्वरूप के ज्ञान को विरले ही पहचानते हैं, और वो औधाधारी संतों को हैं। मैं तुम्हें बार बार ये आवाज देकर कह रहा हूँ कि ये केवल ज्ञान है, ये सत्स्वरूप का ज्ञान है।
सदगुरुदेव बार बार कहते हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोय, जो तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिणज लो तोय। सदगुरुदेव कहते हैं कि मेरा तो व्यापार ही यही है, ये ज्ञान का व्यापार है मेरे पास, मेरा कोई दूसरा कोई व्यापार ही नहीं है। अगर तुम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो इस ज्ञान को सुन सुनकर आ जाओ और इसे धारण कर लो और उस परम पद में मिल जाओ। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, आणबे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्म लोक की चाह होए तो आजो मम पास, आजो मम पास ब्रह्म के माए मिलाऊं, जतन करूं वह बात संग कर ले ले मैं जाऊं, सुखराम हंसा के कारणे देह धरी जुगवास, अणबे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। सदगुरुदेव कहते हैं कि मैंने इस मनुष्य जन्म को लिया ही है इसलिए, परमात्मा ने मुझे भेजा ही इसलिए है कि अगर तुम्हारे अंदर ब्रह्म में मिलने की चाहत हो तो मेरे पास आ जाओ और इस ज्ञान को धारण कर लो, तो जहां मैं पहुंचा हूं वहीं तुम भी पहुंचोगे, तुम भी उस ब्रह्म में मिल जाओगे। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम और मैं मिलकर एक ही देश के वासी बनेंगे, वहां पर सबके लिए जगह है। तो इस ज्ञान को सुन सुनकर धारण कर लो तो तुम भी परम पद में मिलोगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।